गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका टॉपिक है भूगोल की पाठ्य पुस्तक। जैसा कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि पाठ्य पुस्तक क्या होती है या पाठ्य पुस्तक क्यों जरूरी है, कि प्राचीन समय में तो गुरु और शिष्य के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था मौखिक रूप से, वो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया जाता था। उस समय में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नवीन ज्ञान को संचय करने के लिए, नए नए ज्ञान को संचित करके रखने के लिए, फिर अध्यापक के दायित्व बढ़ते गए। इस कारण से भी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी है। कक्षा का आकार बड़ा होता गया है तो पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी है। कक्ष अध्यापन के लिए पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य हो गई है। बालकों के स्थायी ज्ञान के लिए पाठ्य पुस्तक जरूरी है, अनिवार्य है। तो पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही गया है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पाठ्य पुस्तक शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही मार्गदर्शन देती है, दोनों के ही ज्ञान में वृद्धि करती है, दोनों के ज्ञान को संचित करती है, स्थायी करती है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अध्यापक और शिक्षार्थी या विद्यार्थी जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उसके माध्यम से उससे उतना ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन अब इनका सदुपयोग किस तरीके से करना चाहिए? भाई पाठ्य पुस्तक है, उसका उपयोग हम किस आधार पर कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? क्योंकि कई पाठ्य पुस्तकें होती है जो हमने एक सिलेबस दे रखा, सिलेबस सिर्फ हमने पढ़ा, परीक्षा दी और उसके बाद में वो किताबें हमने बंद करके रख दी, या तो हमने किसी को दे दी या हमने उसको रद्दी वाले को भेज दी। उसके बाद में हमने उन किताबों को उठा के नहीं दिखा। लेकिन उन्हीं किताबों से रिलेटेड हम जब कोई दूसरी या व्यवसाय के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, परीक्षा की, तो उसके लिए जब हम कोई वो पाठ्य पुस्तक लाते हैं और वही ज्ञान क्या होता है वापस से उस पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, तो क्या लगता है कि सेम ज्ञान तो दे रखा है जो हमने पढ़ रखा है। तो पाठ्य पुस्तकों का सदुपयोग या पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किस तरीके से और कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहला है कि सत्र प्रारंभ से, जब विद्यालय में सत्र प्रारंभ हो जाता है, 1 साल का सत्र होता है, जब सत्र प्रारंभ हो जाता है तो सत्र के प्रारंभ से ही अध्यापक को क्या करना चाहिए? बालकों को एक पूरी पाठ्य पुस्तक में क्या विषय वस्तु दे रखी है, कितनी विषय वस्तु दे रखी है और क्या क्या विषय वस्तु के अंदर टॉपिक दे रखे, प्रकरण दे रखे, तो उससे परिचित करा देना चाहिए। परिचित करा देंगे तो जिससे क्या होगा, बालक भी समझ सकेगा, जान सकेगा कि आगे से आगे हमें क्या पढ़ना है। हमारी जो किताब है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, हमारी विषय वस्तु किस से रिलेटेड है, कहाँ पे हमें विषय वस्तु, हमें कौन से टॉपिक हमारे लिए हार्ड है और कौन से टॉपिक हम इजी में आसानी से समझ सकते हैं, कौन सी विषय वस्तु ऐसी है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमने पहले भी कक्षा में पढ़ रखा है। तो जब सत्र प्रारंभ होता है, इन सभी बातों का ज्ञान अध्यापक को, छात्रों को करा देना चाहिए, जिससे वो पाठ्य पुस्तक क्या लगे, उपयोगी लगे, अच्छी लगे और जिसको पढ़कर बालक अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। फिर आती है विषय वस्तु अवलोकन कर समय व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। जब विषय वस्तु अध्यापक अवलोकन कर लेता है, विषय वस्तु सत्र के आरंभ में देख लेता है पाठ्य पुस्तक को, तो विषय वस्तु का अवलोकन कर ले, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए कि किस विषय वस्तु को कितने समय में पूरी करानी है और किस विषय वस्तु को कब करानी है, इन सारी चीज़ों का अवलोकन करते हुए, समय परिस्थिति के अनुसार ध्यान में रखते हुए क्या करें, पाठ्य पुस्तक को उपयोग में लेकर आए, जिससे सत्र खत्म होने से पूर्व ही पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को समय रहते हुए खत्म करा जा सके, पूर्ण कराया जा सके। पूर्ण करा दिया जाएगा, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जा सकता है। विषय वस्तु को बांट लें कि जैसे सपोज मान लो 10 चैप्टर हमें एक बुक में दे रखे, तो 10 चैप्टर में से हमने 3 चैप्टर पहले टेस्ट के लिए, 3 चैप्टर सेकंड टेस्ट के लिए, फिर हमने 5 से 7 चैप्टर हमने हाफ ईयरली के लिए, फिर 2 चैप्टर हमने या 3 चैप्टर हमने 3rd यूनिट के लिए,
और फिर हमने पूरे ऑल ओवर 10 चैप्टर एनुअल एग्जाम के लिए रख दिए। तो जिससे क्या होएगा कि हमें समय समय पर कितने चैप्टर कंप्लीट कराना है। मतलब अगर फर्स्ट यूनिट टेस्ट आ रहा है तो हमें उस एक महीने में क्या करने हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट ही कराने। तो समय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का अवलोकन करना चाहिए और समय से पूर्व उसे पूर्ण करा देना चाहिए। अवलोकन कर लेगा, समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उपयोग करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, अध्यापक की जो विषय वस्तु है वो समय रहते हुए पूर्ण हो जाएगी। फिर होता है प्रत्येक इकाई की तैयारी। अध्यापक को चाहिए कि पाठ्य पुस्तक में जितनी भी इकाइयाँ दे रखी है उस सभी इकाइयों की पूर्व में ही तैयारी रखें, जिससे कक्षा में जब वो अध्यापन कराने जा रहा है तो उसे किसी भी विषय वस्तु से रिलेटेड कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, बालकों को अच्छे से अच्छा समझा सके। क्योंकि सपोज वालों कोई विषय वस्तु जब अध्यापक समझा रहा है और बालक ने उसको पूर्व में पढ़ रखा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बालक करता है, तब शिक्षक को उसका आंसर या उसका रिप्लाई देना, उसको विषय वस्तु को समझाना आनी चाहिए, जिससे वो विषय वस्तु क्या शिक्षक का जो शिक्षण है वो भी आवश्यक होगा। तो अध्यापक प्रत्येक इकाई की तैयारी पूर्व में ही कर ले और संपूर्ण पाठ्य पुस्तक की तैयारी करके रखे। विद्यार्थी भी अपनी इकाइयों की तैयारी करके रखें कि मुझे किस इकाई में कितनी बातों की तैयारी करनी है और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उसको अंडरलाइन करके रखें। फोर्थ है अध्यापक का दायित्व। अध्यापक का दायित्व है कि विषय वस्तु समय रहते हुए पूरी करें। विषय वस्तु बालकों के जीवन से संबंधित जोड़कर समझें, जिससे बालक उसको अच्छे से अच्छे समझ सकें। विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए या विषय वस्तु को कराते हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास प्रश्न कराएं। अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से, गृह कार्य के माध्यम से विषय वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना अभ्यास प्रश्न देंगे हम, गृह कार्य हम देंगे, तो गृह कार्य जितना हम देंगे उस गृह कार्य को करने के लिए विद्यार्थी क्या करेगा, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करेगा ही करेगा। क्योंकि जब गृह कार्य दिया जाएगा तो घर पर अध्यापक तो है नहीं जो उसे बता देगा, पेरेंट्स जो होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग उसको विषय वस्तु को समझा सकते हैं, लेकिन एक अध्यापक ने उसको किस तरीके से समझाई है, बालक को वो चीज़ उसी तरीके से समझ में आई है। तो जब पेरेंट्स समझाने बैठेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, मेरे टीचर ने ये बताया था, आप ये मुझे गलत बता रहे हैं। तो उससे समय पे जब अपने गृह कार्य को पूर्ण करेगा तो उस ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किसका करेगा, पाठ्य पुस्तक का। पाठ्य पुस्तक का जो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेगा तो वो उसके उपयोग में आएगी और उसको 3 से 4 बार जब पढ़ रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो उन प्रश्नों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा, उस पाठ्य पुस्तक का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा, उस विषय वस्तु का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। फिर पाठ्य पुस्तक के लाभ। पाठ्य पुस्तक के पहला लाभ है आवश्यकता अनुसार संपूर्ण जानकारी देने में समर्थ। पाठ्य पुस्तक, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो आवश्यकता अनुसार आसानी से सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विषय वस्तु देने में समर्थ हो और उसको पढ़ने हुए और उस भाषा को पढ़ते हुए, उस पाठ्य पुस्तक की भाषा को पढ़ते हुए सरलता महसूस होनी चाहिए। दूसरी है विषय वस्तु या क्षेत्र की सही जानकारी। अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी, उसमें विषय वस्तु भी अच्छी होगी और क्षेत्र की सही जानकारी भी निश्चित होगी। क्योंकि भूगोल की पाठ्य पुस्तकें अच्छी होगी तो विषय वस्तु और क्षेत्र की जानकारी स्पष्ट और संक्षेप में या लार्ज तरीके से भी दी हुई हो सकती है। और विषय वस्तु की अगर सही जानकारी दे रखी है तो हम किसी क्षेत्र का, किसी स्थान का सही ज्ञान कर सकते हैं। तीसरा है विश्लेषण, तुलना करने, अभ्यास करने, कौशलों के विकास में सहायक। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि विश्लेषण, आपस में तुलना करके, अभ्यास प्रश्न या अभ्यास करके कई सारे कौशलों का हम विकास कर सकते हैं, कई सारे कौशलों के विकास में समर्थ हो सकते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अभ्यास करने, विश्लेषण करने, तुलना करने और कौशलों के विकास में सहायक होती है। फिर कि अच्छी पाठ्य पुस्तक क्रमबद्ध होगी, स्पष्ट ज्ञान के आधार पर होगी और तर्क संगत होगी। मतलब क्रमबद्ध उसमें ज्ञान दे रखा होगा, क्रमबद्ध उसकी विषय वस्तु होगी और उसको समझने में आसानी होगी। फिर अच्छी पाठ्य पुस्तक शिक्षक और शिक्षार्थी को मार्गदर्शन देती है, दोनों का मार्ग प्रदर्शित करती है, मार्ग प्रदान करती है। मतलब
शिक्षक के लिए भी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य है और शिक्षार्थी के लिए भी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य है। शिक्षक अपने पाठ्य पुस्तक का जितना अध्ययन करेगा वो शिक्षार्थी को उस विषय वस्तु को उतनी ही सरल भाषा में आसानी से समझा सकता है और उस अपने ज्ञान में भी वृद्धि कर सकता है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, वर्तमान समय के शिक्षक ऐसे हैं नहीं कि अपने विषय पर, कुछ शिक्षक है, मैं सभी के लिए नहीं कह रही, कुछ शिक्षक है जिनको अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण ज्ञान कब होता है, क्योंकि जब रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, जब उस चेंजेस आ रहे हैं तो जो चेंजेस जब आ जाते हैं, परिवर्तन जब हो रहा है और रोज हो रहा है वो परिवर्तन, तो वो क्या हो रहा है, नए नए ज्ञान हमारे लिए उत्पन्न होते जा रहे हैं, नई नई सूचनाएं हमारे लिए बढ़ती जा रही। जब नई नई सूचनाएं बढ़ती जा रही हैं तो ज्ञान का भंडार भी बढ़ता जा रहा है, सूचनाओं का भंडार बढ़ता जा रहा है। तो वो सूचनाओं का भंडार किसमें हम व्यवस्थित रख सकते हैं, क्रमबद्ध रख सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों में रख सकते हैं, जिसको पढ़कर अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। फिर अच्छी पाठ्य पुस्तक शिक्षार्थी को विषय संबंधित ज्ञान देती है। अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी, भूगोल से संबंधित होगी तो वो विषय से संबंधित होगी, तो वो शिक्षार्थी को विषय वस्तु का ज्ञान देगी ही देगी। कि भूगोल की कोई सी भी अगर हम पाठ्य पुस्तक उठाते हैं उसमें विषय वस्तु विषय से संबंधित सेम एज इट इज होगी ही होगी। फिर हम अच्छी पाठ्य पुस्तक प्रत्येक प्रकरण के पूर्व वाले प्रकरण से जुड़ी हुई होती है। मतलब अच्छे पाठ्य पुस्तक जो टॉपिक दे रखा है, सपोज हमें टॉपिक दे रखा है, इससे पहले कोई टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक से रिलेटेड होगी ही होगी। इससे पहले पाठ्यक्रम दे रखा है, पाठ्यक्रम के बाद में पाठ्य पुस्तक आई। जब हमने पाठ्यक्रम पढ़ लिया कि पाठ्यक्रम क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी विशेषता क्या है, उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पाठ्य पुस्तक का भी पहले अर्थ दे दिया, विशेषता दे दी, आवश्यकता दे दी, कई सारे कारण दे दिए कि किन किन कारणों पर पढ़ी। तो अब पाठ्य पुस्तक के लाभ क्या होने चाहिए, तो जब सारी चीज़ें हमें पहले बता दी चुके हैं तो मतलब जो टॉपिक है वो पूर्व वाले टॉपिक से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। जब जुड़ा हुआ है तो उसको ज्ञान को एक दूसरे से संबंधित है, तो संबंधित होने के कारण उस ज्ञान को पढ़ने में या उस ज्ञान को समझने में विद्यार्थी को आसानी सरलता महसूस होगी। विषय वस्तु में कई सारी शिक्षण विधियाँ जब एक अध्यापक प्रयोग करता है तो विषय वस्तु अगर अच्छी होगी पाठ्य पुस्तक की तो शिक्षण विधियों का प्रयोग अध्यापक उतनी ही सरलता से और उतने ही प्रभावी तरीके से कर सकता है। जितनी अच्छी विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक होगी उतनी ही शिक्षण विधियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग अध्यापक के द्वारा किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक में सुधार हम देखें तो पाठ्य पुस्तक में अक्षर जो होने चाहिए वो ना छोटे और ज़्यादा छोटे होने चाहिए और ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक बहुत ज़्यादा आकर्षक या बहुत ज़्यादा कलरफुल भी नहीं होनी चाहिए, जो देखने पर ही आंखों पर क्या लगे, एक जोर या एक अनुभव ऐसा वो लगे कि जिसको देखकर हमें कुछ अजीब सा लगे, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। जो रंग या जो कलर या जितनी भी हम डिज़ाइन उसमें देते हैं उन डिज़ाइनें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आकर्षक होनी चाहिए, लेकिन एक ऑकवर्ड नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु संबंधित होनी चाहिए, विषय वस्तु से हटकर नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक जब अगर हम उसमें सुधार करना चाहते हैं तो पाठ्य पुस्तक बालकों से कहीं ना कहीं संबंधित उनके स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अब स्तर के अनुसार जैसे हम सबसे पहले स्तर के अनुसार की बात करें, तीसरी और चौथी क्लास में अगर हम भूगोल को देखें तो अलग से तो भूगोल पढ़ाई नहीं जाती है या अलग से भूगोल की पाठ्य पुस्तक नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, भूगोल की जो विषय वस्तु है एक जटिल विषय वस्तु है, कठिन है समझना। तो तीसरी और चौथी का बालक उसको अलग विषय के अनुसार नहीं पढ़ सकता है, नहीं समझ सकता है। हम तीसरी चौथी क्लास से पाँचवीं क्लास से क्या पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, भूगोल के विषय वस्तु में पर्यावरण का ज्ञान देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, सिर्फ इतनी ही चीज़ों का ज्ञान देते हैं। या भारत की स्थिति आकार कैसा है या राजस्थान की आकार स्थिति कैसा है, इससे ज़्यादा हम कोई भी ज्ञान नहीं देते हैं। तो पर्यावरण जब हम समझा रहे हैं बालक को तीसरी चौथी से,
फिर क्या हो रहा है, 6th क्लास से वो एक सामाजिक विज्ञान पढ़ने लगता है। जब सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं उसमें भी हम किताब को, कोई भूगोल की किताब अलग नहीं होती है। क्यों नहीं अलग होती? क्योंकि बालकों का स्तर या बालकों की आयु या बालकों की क्षमता उस अकॉर्डिंग नहीं है जो भूगोल की विषय वस्तु को अलग से पढ़ सके, भूगोल की अलग से जो पाठ्य पुस्तक हो उसको समझ सके। इसलिए क्या होता है, उसको भी सामाजिक ज्ञान मतलब सभी विषयों के साथ में जोड़ा जाता है। तो जैसे जैसे बालक का स्तर, बालक की आयु, बालक की योग्यता, क्षमताएं बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विषय वस्तु भी पाठ्य पुस्तकों में बढ़ती जाती है। तो सुधार की आवश्यकता है कि पाठ्य पुस्तकें हमेशा बालक की आयु या स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए। तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया, पाठ्य पुस्तक के सदुपयोग, आवश्यकता और सुधार, इससे रिलेटेड आपको नोट्स और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।